हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपको नई जगह दिख रही होगी। यहाँ पे जा रही है मेरी दीदी और देवरानी है। तो हम पहुँच गए हैं अपने देवरानी के मायके में। मेरे देवरानी के मायके कुल्लू में है। तो सुबह से चल पड़े थे हम और अब बज गए हैं शाम के 5:30। तो अभी भी हम रास्ते में हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है। रोड तो है लेकिन रोड कुछ इस तरीके का है। और रास्ते में मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बच्ची मेरे घर में है और मेरी हालत देखो क्या हो गई है। और यहाँ पे ठंड है तो मैंने स्वेटर लगा ली है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी वगैरह भी पड़ी हुई है पहाड़ियों में। हम क्यों जा रहे हैं इनके मायके, जो इनकी दीदी है, इनकी ताई जी की बेटी, तो उनकी शादी है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। मैं पहली बार जा रही हूँ। जो मेरी दीदी हैं वो पहले भी गए हैं लेकिन मैं कुल्लू में पहली बार आई हूँ। और अपनी देवरानी के मायके में भी पहली बार जाऊँगी। और मैं पहली बार देखूँगी जो यहाँ की शादी होती है किस तरीके से होती है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप भी इंजॉय करिएगा। तो अभी से मेरी सांस फूलने लग गई है क्योंकि आगे आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। यहाँ पे ना जो एप्पल के बगीचे हैं बहुत ही ज़्यादा है। और जहाँ भी देखेंगे आप वहाँ पे सेब और जापानी फल ही मिलेंगे आपको ज़्यादा देखने में। यहाँ पे देख सकते हो जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी है और पौड़ियाँ पौड़ियाँ रास्ता बना हुआ है लेकिन जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी है। इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पे। और पीछे देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो हमने जो सामान था हमारे पास वो हमने नीचे सड़क में ही रख दिया था क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं। जो सामान होता है वो झूले के अंदर डाल दिया और ऊपर पहुँच गया है हमारा सामान। और मैं खाली चली हूँ बिल्कुल। और मेरी दीदी ने छोटे छोटे लिफाफे लिए हैं क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हम छोटी गाड़ी में आ गए थे आगे तक। तो जो थैले थे वो गाड़ी में ही रह गए थे हमारे। तो कुछ सामान हमने पीछे उतार दिया था। वो चूल्हे के अंदर पहुंच गया है घर में। तो यहाँ पे उतर गए थे हम। तो यहाँ पे इस तरीके की सड़क है और यहाँ पे दीदी थी और मेरी देवरानी थी। और यहाँ पे प्यास लगी थी दीदी को तो दीदी पानी पी रहे हैं। और यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जापानी फल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको पेड़ दिखा रही हूँ जापानी फल का, बिल्कुल इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और देख सकती हूँ कितने बड़े बड़े जापानी फल लगे हुए हैं। और यहाँ का एरिया कुछ इस तरीके का है। और सेब के पेड़ कितने ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। और पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे पहुँच गए थे हम अपने देवरानी के घर। तो मिस्टी ने फ़ोन किया कि मम्मा मुझे तंदूर दिखाओ, क्योंकि उसने तंदूर का नाम सुना था। तो आते ही उसने कॉल कर दी। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से देख सकती हो दीदी ने लकड़ी डाली और यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे चपातियाँ बनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तंदूर नहीं होता है तो मैंने भी पहली बार देखा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तंदूर में खाना कैसे बनाते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अब देखूँगी किस तरीके से इसके ऊपर खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे जो देवरानी है वो यहाँ पे बता रही है कि इस तरीके से ऐसा होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे धुआं भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कितनी ज़्यादा आग जली हुई है अंदर। और जो कमरा होता है बिल्कुल गर्म होता है। और जो धुआं होता है, तंदूर में लकड़ी डालते हैं तो पाइप लगी होती है, जो धुआं होता है उससे ऊपर छत की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे बैठे थे हम और गप्पे भी मारे थे। उसके बाद हम चले गए थे जिस घर में शादी थी।
तो जो देवरानी है उसकी ताई जी की बेटी की शादी थी। तो यहाँ के जो घर है कुछ इस तरीके के होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और जो फिनिशिंग होती है लकड़ी की ही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे थी मेहंदी, यहाँ पे पहले दिन मेहंदी होती है और गांव की सब लोग आए होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं और जो लड़कियां वगैरह होती हैं वो आई होती है। तो यहाँ पे दुल्हन को मेहंदी लगा रहे थे और जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। तो यहाँ पे दीदी भी मेहंदी लगा रहे थे और यहाँ पे मैं लगा रही थी, जो दुल्हन की मम्मी है उनको लगा रही थी मैं यहाँ पे मेहंदी, और सब लोग एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इस तरीके से मेहंदी की रस्म निभाते हुए। हमारे यहाँ पे इस तरीके से मेहंदी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस दिन शादी होती है उसी दिन मेहंदी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले मेहंदी की रस्म होती है। और मैंने आपको पहले बताया, गाँव की सारी औरतें आती है और इस तरीके से बैठी होती है और मेहंदी लगा रही होती है। मैंने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। तो जो दुल्हन है उसकी आधी मेहंदी लग चुकी है और देख सकते हो जो दुल्हन है वो कितनी प्यारी है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और यहाँ पे जो लड़के हैं वो भी मेहंदी लगा रहे थे। हमारे यहाँ पे लड़के मेहंदी नहीं लगाते, लेकिन वहाँ मैंने देखा जो लड़के हैं वो भी अपने हाथों पे मेहंदी लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रात के बज गए हैं 11:30, हम जा रहे हैं सोने। तो यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं रात का। तो यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा लाइटें हैं और घर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है दुल्हन का घर बाहर से। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।